इधर। नमस्कार, मैं हूं वारिश अजहर, आपके साथ हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धर्म युद्ध। जी हां, योगी और शंकराचार्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक नया और गहरा इसी राजनीतिक दल के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच है। प्रयागराज के माघ मेले की रेती से शुरू हुई ये चिंगारी अब विधानसभा की दहलीज की और शंकराचार्य युद्ध मर्यादा वाले बयान पर संतों में सवाल क्यों? आखिर क्यों आमने सामने हैं योगी और शंकराचार्य? योगी के समर्थन और शंकराचार्य के विरोध के बीच कौन सही? उत्तर प्रदेश के इस वाकयुद्ध का अंत क्या होगा? सियासी संग्राम या धार्मिक अस्मिता की जंग? योगी और शंकराचार्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक नया गहरा विवाद चर्चा का केंद्र बना है। ये टकराव किसी राजनीतिक दल के बीच नहीं, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच है। प्रयागराज के माघ मेले की रेती से शुरू हुई ये चिंगारी अब विधानसभा की दहलीज तक जा पहुंची है। मौनी अमावस्या की वो घटना पूरे वाकयुद्ध की शुरुआत माघ मेले के सबसे महत्वपूर्ण पर्व मौनी अमावस्या के दिन हुई। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपनी परंपरा के अनुसार पालकी पर सवार होकर संगम स्नान के लिए जाना चाहते थे। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ का हवाला देते हुए पालकी को रोक दिया और उन्हें पैदल जाने का निर्देश दिया। इसके बाद शंकराचार्य के समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के पटल से इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने बिना नाम लिए कड़े शब्दों में कहा कि हर व्यक्ति स्वयं को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। किसी भी पीठ के आचार्य को अपनी मर्यादा का पालन करना होगा। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां बात। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछें, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। का काम वातावरण को सुधारना है। वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य ने पलटवार किया और कहा कि यह कोई चुनावी पद नहीं है। मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करने में शंकराचार्य ने भी देरी नहीं की। उन्होंने इस बयान को सनातन परंपरा का अपमान बताते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए। इन सब के बीच सवाल बढ़ा है कि धर्म और सत्ता के बीच खिंची ये लकीर, ये विवाद केवल एक स्नान की अनुमति तक सीमित रह गया है, बल्कि ये धार्मिक संस्थाओं और स्वायत्तता बनाम प्रशासनिक व्यवस्था की लड़ाई बन गई है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कानून के राज और मर्यादा की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य इसे आध्यात्मिक अधिकारों पर प्रहार बता रहे हैं। इन सब के बीच देखना दिलचस्प है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वाकयुद्ध के परिणाम आने वाले समय में क्या होंगे। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। धर्म और सत्ता के बीच में ये जो लकीर खिंची है, ये कितनी बारीक है,
इस पर सबका नजरिया जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक धर्म युद्ध साफ तौर पे चल रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है, उस पर शंकराचार्य का पलटवार है, और इन सब के बीच आपको बता दें कौन सही कौन गलत, इसको लेकर समझने की कोशिश करेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान बीजेपी के नेता हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है राघवेंद्र जी। विवेक पांडे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। पवन श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। सीताराम दास जी हिंदू धर्म गुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मोनिका शर्मा सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। बाबा महादेव हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बाबा महादेव जी, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और बाबा महादेव जी शायद हमारे साथ जुड़ेंगे। सीताराम दास जी हिंदू धर्म गुरु हैं, सबसे पहले सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। सीताराम दास जी, जो ये धर्म युद्ध चल रहा है, ये जो बयानबाजी चल रही है, अब हम ये देख रहे हैं कि जो माघ मेले से शुरू हुआ वो सदन की दहलीज तक जा पहुंचा। कौन सही कौन गलत ये अलग विषय है, लेकिन इस पूरे मामले को और ये जो धर्म युद्ध है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान सदन में है यह अत्यंत 100% सही है। उन्होंने जो कहा, उनकी विचार अपने जब विचार किया जाएगा, उसका पर्यालोचन किया जाएगा, तो वह स्पष्टता प्रदर्शित करने का उन्होंने काम किया है। कि आप देख सकते हैं कि स्वयं कोई स्वघोषित कोई जो पीठ का आचार्य नहीं बन सकता, कोई स्वघोषित शंकराचार्य नहीं बन सकता। अगर कदाचित वह स्वघोषित भी है तो वह भी मर्यादित रहेंगे, वह मर्यादा के दायरे में रहेंगे, कानून और कायदे के दायरे में रहेंगे, कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, अमर्यादित नहीं कर सकते। अगर वह अमर्यादित व्यवहार करते हैं तो निश्चित रूप से वह अमर्यादित व्यवहार वह प्रदर्शित करता है कि उनका जो आचरण है, उनका जो व्यवहार है, वह नैतिकता का विरुद्ध है। मतलब आपका कहना है जो शंकराचार्य ने वहां जो चीजें तमाम घटित हुई, वो एक अमर्यादित चीजें थी? निश्चित रूप से अमर्यादित, नैतिकता का विरोध, वह कानून का विरोध। जिस तरह से उन्होंने घटना कर्म किए, उससे एक जो है श्रद्धालुओं के ऊपर और श्रद्धालुओं के आस्था के साथ भी खेलने का काम किए। जिस तरह से वह एग्जिट मार्ग है, निकास मार्ग है, उस मार्ग को बाधित करने का काम करना, यानी श्रद्धालुओं को परेशान करने का काम करना, उनका यह आचरण अमर्यादित आचरण था, अमर्यादित व्यवहार था, जिससे भक्तों और श्रद्धालुओं के ऊपर बहुत बड़ा उसका प्रभाव पड़ा। वह जो है विक्षेप पैदा करने का उन्होंने काम किया था। ये संतों का आचरण नहीं होता है, ये आचार्य का आचरण नहीं होता है। आचार्य का आचरण ये होता है तो अपना भी दुख सहन करके दूसरे को सुख प्रदान करने का काम करें, वही तो आचार्य की मर्यादा है, वही आचार्य की रहनी है, वही आचार्य की शिक्षा और दीक्षा है। ये तो बिल्कुल अज्ञानता का प्रतीक उन्होंने उदाहरण दिए। इस प्रकार का आचरण, यह मानिए कि महामूर्खता का भी प्रतीक कहा जाए तो उसमें भी अतिशयोक्ति नहीं हो सकता है। यह व्यवहार कदाचित जो है स्वीकार करने योग्य उनका व्यवहार, उनका आचरण नहीं था। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। मैं आऊंगा बाबा महादेव जी, हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़ गए। बाबा महादेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मेरी आवाज अगर आवाज पहुंच रही है, सीताराम दास जी से जब मैंने सवाल किया, वो ये बात साफ तौर पे कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी का वो रवैया अमर्यादित था। आपका इसको लेकर मैं नजरिया जानना चाहूंगा। क्या आपको लगता है शंकराचार्य तरीके का पद है, उसको लेकर जिस तरीके की बयानबाजी साफ तौर पे हो रही है, क्योंकि अब हमने देखा कि माघ मेले से निकलकर ये मामला सदन तक पहुंचा, वार पलटवार एक तरफ चल रहा है, लेकिन इस बीच आप क्या कहेंगे, आप किस तरह से देखते हैं इसको? मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव बाबा आशुतोष आंबर जी महाराज जी, जो समय के पूर्ण गुरु हैं, उनको प्रणाम करते हुए, और कल महाशिवरात्रि जो पर्व है उसकी सबको बधाई। और जो है ये जो बात है और मुक्तेश्वरानंद जी के संबंध में, दरअसल क्या है कि कभी एक चीज को देखा जाए तो कुछ और नजर आता है। हर पक्ष पे देखा, हम ये कहें कि और मुक्तेश्वरानंद जी की क्या गलती थी? माघ मेला स्नान करना गलती थी, या फिर जो विशेष जिमोनी अमावस्या पे स्नान करना गलती थी? तब तो बहुत अच्छी बात है, चोटी पकड़ के घसीटना, इसको राष्ट्रीय खेल घोषित कर देना चाहिए और इस पे इनाम घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि इतना महान कृत्य हुआ। बटकों को घसीट कर पीटा गया जूतों से, और उनको डंडों से खूब रोज पीटा जाए, ये तो बहुत पुण्य का कार्य है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात यह है, वो शंकराचार्य के शिष्य हैं और वो
का उसमें सेवा में रत हैं, हालांकि उनको बहुत प्रकार से फंसाए जाने की कोशिश किया जा रहा है। मैं उनके बहुत सारा, हो सकता है कि कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, छोटा मोटा कहीं हो कोई बात हो, लेकिन अभी उनको बिना मतलब का फंसाया जाने का जो कृत्य है वो अभी एक राक्षसी कृत्य है। और शाही स्नान के लिए संत जाते रहे हैं और संत जाएंगे नहीं तो कौन जाएगा, और पालकी भी होना। और एक बात और है, अभी जो कह रहे थे मैं उससे बिल्कुल असहमत हूं, इसलिए असहमत हूं कि जब कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो कोई ये फैसला लेने के लिए कैसे कह सकता है। मतलब आपका ये कहना है जो कुछ शंकराचार्य के साथ हुआ, हाई कोर्ट ने उनको शंकराचार्य क्लीन चिट दे दिया था एक तरह से, लेकिन फिर से सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो आगे सुनवाई और उसमें अंडर ऑफ कंसीडर हो गया, विचाराधीन हो गया। जब एक कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उनको घोषित कर दिया और पट्टाभिषेक हो गया, उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने पट्टाभिषेक पर रोक लगाया, वो तो हो चुका था, रोक लगाने का मतलब नहीं था। तो लेकिन उसके पश्चात उन्होंने गौ हत्या का विरोध किया। क्या ये पाप है? गंगा स्नान करने जाना क्या ये पाप है? क्या धर्म की बात करना है और संत क्या ये पाप है? मतलब पाप क्या है? उन्होंने मंदिरों के तोड़े जाने का विरोध किया, क्या ये पाप है? उन्होंने सपा सरकार में भी किया और बीजेपी में भी किया, चूंकि उन्हें वो करना चाहिए था शंकराचार्य होने के नाते। और शंकराचार्य थोड़ी देर के हम ना माने, हम थोड़ी देर के लिए सोच ले शंकराचार्य नहीं तो क्या संत को स्नान करने का अनुमति नहीं है? दूसरी बात, ये जबरदस्ती पालकी लेकर जाना, ये बड़ी बात, ये बड़ी बात बाबा महादेव जी आपने कही, मैं ये अहम बात कही, यही बात पे मैं आ रहा हूँ। सीताराम दास जी, क्या संत स्नान नहीं कर सकता? संत स्नान कर सकता है। स्नान करने के लिए कोई वहां शासन प्रशासन उनको बाधा नहीं देगा। शंकराचार्य के पद की कोई अहमियत नहीं है? शंकराचार्य के पद का अहमियत है, मर्यादा है। स्नान से किसी को कोई आपत्ति नहीं था। स्नान के लिए वहाँ व्यवस्था की गई थी। 4.5 करोड़ श्रद्धालु गए थे, क्या करने गए थे? स्नान करने के लिए ही तो गए थे। माँ गंगा दर्शन करने से मुक्ति मिलती है। जो उनके बटुकों के साथ हुआ, जो उनके बटुकों के साथ हुआ, जिस तरीके से साथ उनकी चोटी, वो तमाम चीजें जो बाबा महादेव जी बता रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? नहीं, बटुक ब्राह्मण के साथ जो कृत्य हुआ उसका तो सभी ने निंदा किया, हम भी निंदा करते हैं, और निंदा मैंने पूर्व में भी किया था। लेकिन बटुक ब्राह्मणों के वेश में कुछ अराजक तत्व जो वहाँ 3 बैरिकेडिंग तोड़ते हैं, पुलिस प्रशासन के साथ जो है हाथापाई करते हैं, उनके वर्दी पे हाथ लगाते हैं, क्या वह नैतिकता है? क्या उस वेश में क्या उसका वह आचरण सही है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जो उसके बटुक ब्राह्मण के वेश में अराजक तत्वों ने जिस प्रकार से अराजकता फैलाने का वहाँ बाबा महादेव जी, ठीक है बाबा महादेव जी, आगे फिर मैं बीजेपी के प्रवक्ता आपके पास आऊंगा। हाँ ठीक, हाँ बाबा महादेव। जबरदस्ती वाली बात है। सबसे बड़ी बात है कि माघ मेला में स्नान करना ये संत का परम कर्तव्य है, और स्नान करने जाने से प्रशासन का काम है वहां व्यवस्था बनाना, ना कि बिगाड़ना। और वो किसी चीज के लिए जिद नहीं कर रहे थे, ना ही किसी वर्दी पे हाथ डाल रहे थे, वो अपना स्नान करने जा रहे थे। प्रशासन की जिद थी कि वो पालकी से नीचे उतरे, उनको नीचा दिखाने के लिए। जब भी मैं अभी एक बात और कह दूं, ऐसे संत वहां 10 गाड़ियां, 4 करोड़ की गाड़ियां लेके 10 संत गए, 10 गाड़ियां लेकर गए, उनको हर अनुमति थी। और कुंभ मेले में जब 20 40 किलोमीटर लोग यात्री पैदल चल रहे थे, उस समय माननीयों के गाड़ियां धड़ल्ले से कुंभ में जाती थी, और यही प्रशासन पूरा रास्ता बना कर देता था। लेकिन एक दिन संत का था, संत स्नान कर लेता, उसके लिए थोड़ी सी पालकी, अगर वो बाल हट, क्रिया हट और संत हट, इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। बाबा महादेव जी, आपने जो बात कही उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अच्छी बात आपने कही, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। राघवेंद्र सिंह चौहान बीजेपी के नेता हमारे साथ है। राघवेंद्र जी, बाबा महादेव जी बात कह रहे हैं, इतनी गाड़ियां लेकर लोग पहुंचे, किसी को दिक्कत नहीं, लेकिन शंकराचार्य जी पहुंच गए, उनके साथ जो कुछ हुआ। अब ये बात साफ तौर पर सदन में कही गई कि भाई हर व्यक्ति स्वयं को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। इस बयान को लेकर, इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? जी, सभी को मेरा राम राम, संत चरणों में प्रणाम। देखिए, ऐसा है, बहुत बातें कही, संत को संत की ही भाषा पर, संत की ही परिभाषा पर, संत के ही व्यवहार पर चलना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे आदरणीय जो दोनों संत बैठे वो भी यही कह रहे हैं। अब आप ये बताइए
कि आरिश जी, आपके कोई जाने का रास्ता हो, भीड़ बहुत हो, उस रास्ते पर आप आने के लिए अड़ जाएं, ये कहाँ का न्याय है, कहाँ की मर्यादा है, कहाँ का संत आचरण है? ये किस किस किताब में लिखा है? या आपका आचरण या ये सही है कि नहीं है, क्या ये राघवेंद्र खुद जी, ही मेरा एक उनको सवाल मालूम। आपसे ये, क्या शंकराचार्य को मौजूदा वक्त में आप मानते हैं वो शंकराचार्य हैं या नहीं? मेरे मानने ना मानने से क्या होता है? अरे आप पार्टी के संतों का प्रवक्ता ये हैं, मामला है। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो मायने पार्टी का रखता है। प्रवक्ता हूँ, हाँ, पार्टी का प्रवक्ता हूँ। मायने रखता है। जो आप जहां पर उंगली उठा रहे हैं, मैं वहीं पर आता हूँ। आपका कहना है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको ये कहा, उनके लिए ही नहीं कहा, क्या और शंकराचार्य स्नान करने नहीं आए थे? और भी शंकराचार्य थे। देखिए, आपका मर्यादित बयान, मर्यादित आचरण आपको संत की श्रेणी में भी खड़ा करता है और असंतीय व्यवस्था में भी और दुर्भावना की व्यवस्था की ओर भी इंगित करता है। आपका आचरण ऐसा होना चाहिए। आज हमारे महाराज जी ने जो सदन में कहा, वो कोई गलत बात नहीं कही। उन्होंने कहा, देखिए, अभी हमारे बाबा महादेव जी ने कहा कि वो वहां पर विचाराधीन है, वो वहां विचाराधीन है। अरे भाई, आप भी तो मानते हैं विचाराधीन है, तो विचाराधीन है तो मैं उनके शंकराचार्य होने पर मैं या मेरे मुख्यमंत्री जी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। लेकिन जो कल तक उन पर लाठियां भांजते थे, जो कल तक उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाते थे, वोट बैंक की राजनीति करने के चक्कर में आज वो उनकी तरफ से बोलने की बात करते हैं। मैं बाबा महादेव जी से विनम्र चरणों में प्रार्थना करके कहता हूं कि संतों के प्रति भारतीय जनता पार्टी का क्या प्रभाव रहा है, क्या स्वभाव रहा है, और किस भाव से भारतीय जनता पार्टी संतों को आदर करती है और करती चली आ रही है और करती रहेगी। चलिए मैं राघवेंद्र जी मैं आपके पास आता हूं। आपने बात अपनी कह दी। मैं चाहूंगा कि वो जो सवाल मेरा था उस पर भी मैं जवाब दूं। विवेक पांडे जी, क्या अब हम देख रहे हैं संतों को लेकर भी तमाम पार्टियां जो है वो सियासत साफ तौर पे कर रही हैं? भाई, एक समय था, ये बात जो कही जा रही है मोटे तौर पर, कि आपके टाइम में, सत्ता के टाइम में शंकराचार्य जी पे लाठियां बरसाई गई। मैं मानता हूं अखिलेश जी गए, उन्हीं ने माफ़ी मांगी, जो है क्षमा याचना करी, लेकिन उसके बाद अब ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर समाजवादी पार्टी जिस तरह से आगे मुखर हो रही है, और एक तरफ पीछे वो भी हमने देखा कि जब इस तरह की चीज़ें हुई, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों के साथ अपने धर्म गुरुओं को विशेष प्रणाम समर्पित करूंगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय विषय हो चुका है। चूंकि सभी को लगता है, भारत में जितने भी संत हैं, सभी का अपना एक जनाधार है, सभी के भक्त हैं, सभी की आस्था है, कुछ लोगों का समर्पण है, कुछ लोग की हृदयपूर्ण निष्ठा है, कुछ लोगों का आजीवन वहीं पे त्याज्य है पूरी तरह से। देखिए, मैं तो एक बात स्पष्ट रूप से कहूंगा, आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान को कोई शंकराचार्य माने ना माने, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम उनके अनुयायी हैं। पूर्व में जो घटनाएं विधिक संदर्भ में घटित हुई हैं, जो हाई कोर्ट के बाद आगे तक बात बढ़ी है, और सबसे आश्चर्य की बात, सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें शंकराचार्य लिख रहा है आदेश में। तो हम तो उन्हें शंकराचार्य मानते थे, हैं, आजीवन मानते रहेंगे। हम शंकराचार्य परंपरा के अनुयायी हैं। एक बात। दूसरी बात, आदरणीय अखिलेश यादव जी का नाम ले लिया। कटाक्ष करना तो बहुत आसान है। आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरह मिसाल भी प्रस्तुत कर देते। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने गलती स्वीकार करके, शरणागत होकर के क्षमा याचना कर ली। कौन रोक रहा है? योगी जी भी कर लें, कोई रोक थोड़ी रहा है। क्या समाजवादी पार्टी ने रोका है? हम कहाँ कह रहे हैं? ठीक, हम तो कह रहे हैं ना कि बटुकों की रक्त से त्रिवेणी को जो लाल किया, ये पाप तो इतिहास में दर्ज हो गया। और रही बात सनातन का कितना सम्मान होता है, साधुओं ने, महंतों ने, संतों ने, सीताराम दास बाबा बैठे हैं, अयोध्या के चंदे में 300 करोड़ के घोटाले के आरोप भाजपा पे ही लगे थे, करा लेते जांच अगर इतना सम्मान था संतों का। संतों का आरोप था। अभी एक बात बहुत इस मंच पे आनी जरूरी है, जो बात अभी हमारे सीताराम बाबा गुरुजी ने कही, चूंकि यहाँ पे मेरा आपसे विभेद है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन ये बात आनी जरूरी है। जैसे ही शंकराचार्य भगवान को वहां से नोज तक जाने की बात को लेकर के जो गतिविधियां हुई, वहां पे लाठीचार्ज या जिस तरह से जूतों से बटकों को पीटा गया, उनकी पालकी को साइड कर दिया गया, कैसे उसके आधे घंटे के बाद ही सतुआ बाबा की रैली वहां पहुंचती है, एसएएफ की पूरी फोर्स लगी रहती है दोनों साइड से, क्यों उनको लिए विशेष व्यवस्था थी, लाठियां भाजी जा रही थी।
तो ये कहना कि संतों की एक मर्यादा, और आपने एक शब्द का उच्चारण किया, उसकी कोई आपत्ति करता हूं, महामूर्ख। कौन है महामूर्ख? कौन देखता है दो दृष्टि से संतों को? अगर शंकराचार्य भगवान के सामने एक महामंडलेश्वर, एक पीठाधीश्वर बैठ करके ये निर्णय करेंगे कि अब वो शंकराचार्य कौन है, इस देश में 4 ही शंकराचार्य हैं, और आप साक्षात प्रमाण है, बताइए कि स्नान के समय और माघ मेले से लेकर कुंभ तक कितने शंकराचार्यों की वहां पे स्थली लगती है? इस देश में केवल 4 शंकराचार्य होने चाहिए। मैं विवेक पांडे जी में आता हूँ। राघवेंद्र सिंह जी, जो बात साफ तौर पे सामने निकल के आई और ये समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बात कह रहे हैं शंकराचार्य को लेकर, मैं चाहूंगा उस पर जवाब दें जल्दी से। विवेक जी थोड़ा विवेक लगाएं तो बात को समझ पाए, क्योंकि उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के नेता क्षमा मांगने कब जाते हैं और लाठियां कब भांजते हैं और कब कहते हैं कि वहां पर परिंदा पर नहीं मारेगा, जहां पर आज भव्य राम। अगर मैं उसको सवाल में पिरो दूं तो क्या ये माना जाए कि आपके पक्ष में जो है वो सब कुछ है, और अगर आपके पक्ष में नहीं है, चाहे वो संत में हो या शंकराचार्य में हो, तो आपके पक्ष में नहीं है तो उसकी फिर मुखालिफत है अर्जेंगे से? गलत गलत गलत। आरिश जी, इन्होंने सतुआ बाबा का नाम लिया, इनसे पूछिए, फुटेज मंगवाइए। सतुआ बाबा किस रास्ते से मंगवा दी? तो उसी रास्ते से, उसी रास्ते से, उसी रास्ते से, नो करने से नहीं होता, उसी रास्ते से, आने वाले रास्ते पर नहीं गए, जहां पे आने वाले रास्ते पर नहीं गए, रास्ते पे, उसी रास्ते पे। आप फुटेज भेजिए। मैं मीडिया संस्थानों सुनिए विवेक पांडे जी, राघवेंद्र जी, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। मैं चाहूंगा और भी पैनलिस्ट हैं उनकी बात आ जाए, और ब्रेक का वक्त भी हो चला है। मोनिका जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, पवन जी आपके पास भी आऊंगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। धर्म युद्ध पर बात जारी रहेगी, समझने की कोशिश करेंगे कौन सही है कौन गलत है। इन सब के बीच जिस तरह का धर्म युद्ध चल रहा है, फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात धर्मयुद्ध पे कर रहे हैं, वो धर्मयुद्ध जो शंकराचार्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच चल रहा है, वाक्य युद्ध। उस वाक्य युद्ध से ऐसा देखने को मिल रहा है कि संत समाज भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ साफ तौर पे नजर आ रहा है। तमाम गेस्ट हमारे साथ हैं। पवन श्रीवास्तव जी, क्या आप ये मानते हैं कि जो ये वाक्य युद्ध चल रहा है, जो धर्म युद्ध चल रहा है, इससे अब संत समाज भी दो फाड़ हो रहा है, बट रहा है? आरिश जी, ये जो प्रकरण चल रहा है हमारे शंकराचार्य जी का, इसकी जड़ जो है वो गोरखपुर से जुड़ी हुई। गोरखपुर में यही शंकराचार्य जी जाते थे और आसन पे बैठते थे, विराजते थे महाराज जी, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी उनकी सेवा में लगे रहते थे। ये अहम की लड़ाई, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा आरिफ जी, ये अहम की लड़ाई है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे संत महात्मा कोई भी हो, वो जाते हैं, स्नान करके चले आते हैं, ठीक। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं अहम की लड़ाई थी, वो अहम आखिरी तक भी दिखा, क्योंकि जैसे अखिलेश यादव जी ने भी गलत किया। अखिलेश यादव जी का तात्पर्य है समाजवादी पार्टी तो हमेशा अभी तक का जो नजरिया रहा समाजवादी पार्टी का, वो सनातन के खिलाफ ही था। वो क्यों कारण था कि मुस्लिम वोट के फेवर के लिए, मुस्लिम वोट को पाने के लिए वो सनातन के विरोध में निर्णय लेते थे, बयान देते रहते थे, और उसी के तहत वहां भी लाठियां चार्ज हुई थी शंकराचार्य जी के ऊपर। लेकिन बड़ा हृदय दिखाते हुए अखिलेश यादव जी ने जी, लेकिन आदित्यनाथ योगी जी या इनके कोई अधिकारी ने, वहां के शासन प्रशासन ने कहीं कोई ना तो क्षमा मांगा इनसे, ना अपनी गलती का एहसास किया। ये दुख का विषय है। देखिए, संत हमारे आदित्यनाथ योगी जी भी संत ही हैं, ठीक है।
संत हमारे बीच में 2 माह से बैठे, आप भी संत ग्रुप में है, संत है। संत होना अलग चीज हो गया, लेकिन हमारा देश जो चलता है सनातन के रूप में अगर देखें तो 4 शंकराचार्य हैं। वो शंकराचार्य हैं कि नहीं, हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। सुप्रीम कोर्ट जब भी वर्डिक्ट दे रहा है तो शंकराचार्य जी के नाम से दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एक प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि भाई ये जो बयान है इसको फिर हम किस तरह से देखें? कौन फिर बताएगा शंकराचार्य कौन है? जी आर्य जी, इसको इस तरह से देखा जाए कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, वो भी संत, हमारे देवी पाटन मंडल के पीठाधीश्वर हैं और गोरखपुर मठ के पीठाधीश्वर। तो दोनों तो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जो संत होता है वो राजनीति में नहीं आ सकता, वेतन नहीं ले सकता। जो शंकराचार्य जी ने कहा गलत नहीं कहा, तो कमियां सभी में है। ये कलयुग चल रहा, ये कलयुग चल रहा है। ये चाहते हैं सब बटोरे साथ में, सब साधे एक साथ, और कुछ नहीं सधेगा, ना हिंदू सधेंगे, ना मुस्लिम सधेंगे, ना ही सनातन समझेगा, कोई नहीं सधेगा। ठीक है, अब ये बात आपने कही, मैं आऊंगा। हाँ गिरीश शुक्ला एक दर्शक हमारे साथ है। गिरीश जी अपनी बात को रखें। बोलता हूँ, मैं कह देता हूँ, आज भारत के अंदर कोई संत है ही नहीं। कि संत की जो परिभाषा होती है वैसा तो कोई आचरण किसी का हमें देखने को आज तक मिला नहीं। अब रंगे सियारों से भरी हुई है धरती, ये महाराज हैं सब, और ये महाराजों की गद्दी का झगड़ा है सब, पैसे का झगड़ा है सब, इनका प्रभुत्व का झगड़ा है। संत कोई है ही नहीं। जिस देश में संत थे, बंसी वाले ने। ठीक है, चलिए गिरीश शुक्ला जी, बात आ गई आपकी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। संत हैं, अभी भी हैं, ऐसा नहीं है। हम सबको एक कटघरे में कभी नहीं खड़ा कर सकते। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। और हमारे साथ मोनिका शर्मा भी जुड़े। मोनिका शर्मा जी, ये जो शंकराचार्य को लेकर सियासी संग्राम एक तरह का देखने को मिल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगी मोनिका शर्मा? सबसे पहले तो मैं सभी संत जनों को अपना प्रणाम करना चाहूंगी। उसके बाद ये कहना चाहूंगी, आरिश की सबसे पहले जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है वो बहुत ही गलत है, मैं उसकी निंदा करती हूँ। संतों के प्रति इस तरीके का व्यवहार हमारा देश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जिन भी पुलिस अधिकारियों ने ऐसा किया था उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि उनसे गलती हुई। फिर मैं शंकराचार्य जी पर भी ये बोलना चाहूंगी कि हमारे यहाँ से हमेशा ये कहा गया है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध। कि गलती हो गई पुलिस अधिकारियों से, वो अपना बड़ा हृदय दिखा करके उनको माफ करते, और जनता में ये संदेश जाता कि संत का हृदय बड़ा होता है। संत क्या प्रशासनिक अमले ने जो किया उसे माफी नहीं मांगनी चाहिए थी? मैं तो कह ही रही हूँ कि पुलिस अधिकारियों को माफी मांगनी चाहिए। जो भी उन्होंने गलत किया, लाठीचार्ज किया, उनका अपमान किया, वो सबसे पहले निंदा करी मैंने उस चीज की, कि वो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी को भी उनको वो आदेश देना चाहिए कि आपसे ये गलत हुआ है और आप जाकर के उनसे क्षमा मांगे। लेकिन फिर संत पे भी बात आती है कि संतों का हृदय बड़ा होता है। हमारे देश में संतों ने हमेशा मतलब प्रेम सिखाया है। धर्म हमेशा ये सिखाता है कि प्रेम से रहो, आपसी भाव भाईचारा नहीं समाप्त होना चाहिए। लोगों के अंदर ईगो की लड़ाई आ जाएगी अगर, तो ईगो की लड़ाई के चलते कहीं ना कहीं असंतोष फैल रहा है, लोगों के मन में भ्रम फैल रहा है, कौन शंकराचार्य हो सकता है, कौन शंकराचार्य नहीं हो सकता है। ये इतने सारे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। ये प्रेम की जो बात आपने कही, तो ये संत किसी पद का भूखा नहीं होता। संत को किसी से टाइटल नहीं चाहिए, वो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, उसका जुड़ाव ईश्वर से है। वो जानता है कि उसका ईश्वर उसके लिए सबसे बड़ा आराध्य है, उसको दुनिया से नहीं चाहिए कुछ। तो ये मैं चाहती हूँ कि इस चीज को राजनीतिकरण ना किया जाए, क्योंकि इस तरीके से राजनीतिकरण ही हो रहा है। भाजपा हमेशा इससे ये दिखा रही है कि वो संतों की पार्टी है, ठीक है, और सपा भी जो उनके पूर्व में उनसे गलतियां हो गई हैं वो सारी चीजें छूट करके बाहर निकल के आगे आना चाहते हैं, और वो भी चाहते हैं कि हमको हिंदुओं से वोट बैंक मिले, हम हिंदुओं से वोट लेकर के आगे अच्छी स्थिति में आ जाएं। तो वो अब हिंदुओं के समर्थक दिखा रहे हैं अपने आप को। तो इस तरीके से मतलब राजनीतिक खींचातान चल रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। धर्म का नाम लेकर के लड़ाई नहीं होना चाहिए। धर्म हमेशा धर्म का नाम लेकर लड़ाई नहीं होना चाहिए, लेकिन धर्म का नाम लेकर ही लड़ाई होती है। वो मौजूदा वक्त में जो तस्वीर साफ तौर पे बनी हुई है, कौन सही कौन गलत ये अलग विषय है, लेकिन ये जो धर्म युद्ध पर सियासत परवान चल रही है, ये बड़ी अजीबोगरीब है। बाबा महादेव जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। बाबा महादेव जी बोलें, अनम्यूट कर लें, अनम्यूट करने। हाँ, बार बार एक बात मैं सुन रहा हूँ, तो उसमें मैं एक बात बार बार सुन रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं
कि एक दूसरे पक्ष को लोग क्षमा मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात और भी इंग्लिश में कहावत है, रीमेक योर सोसाइटी फर्स्ट यू हैव रीमेक योर सेल्फ। अभी ये भी संत आचरण की बात की गई, सारी चीजें कही गई, लेकिन मैं एक बात को मैं बहुत सम्मान करता हूं, अखिलेश यादव चाहे गलत है चाहे सही है एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने बढ़कर क्षमा मांगा। और गलतियां किसी भी हो सकती हैं, लेकिन क्षमा मांग कर व्यक्ति बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। दूसरी बात मैं कहता हूं, बार बार एक बात, शंकराचार्य है कि नहीं है कि नहीं है, ये कोर्ट का मामला है, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए शंकराचार्य वाले मामले को। आप संत मानते हैं कि नहीं? और अगर आप गुणों को देखने लगे, एक संत में अभी जो भारत में है, एक संत अभी सब एक संतों के अंदर कमियां निकलनी प्रारंभ हो जाएंगी। और मैं देख रहा हूं हर जहां मैं जाता हूं, चाहे हरिद्वार, चाहे वृंदावन, चाहे मथुरा, चाहे अयोध्या, हर एक के पीछे कोई बैठा हुआ है जो उसकी बुराई कर रहा है। हर एक को एक दूसरे के अंदर कमी नजर आ रही है, और अगर आंख के बदले आंख लिया जाए सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। अगर इन कमियों को देखते रहे, परफेक्ट सिर्फ परमात्मा है। और गोस्वामी जी का वचन है कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, कि जड़ चेतन मिला के दुनिया बना है, और अब सभी के अंदर अच्छाई और बुराई मिला के बना हुआ है, सबके अंदर अच्छाई बुराई है। थोड़ी देर के लिए आप बड़े इसलिए होते कि आप झुक जाते। अगर संत ने ठान भी लिया, भैया मेरे से गलती हो गई, क्षमा कर दो, सॉरी तो बोलना है, ठीक है। उसके पश्चात अगर वो आगे से गलती ये बड़ी बात आपने कही। हाँ, बड़ी बात। राघवेंद्र सिंह जी क्या कहेंगे? थोड़ी देर के लिए तो झुका जा सकता था। देखिए, अभी हमारे आदरणीय दो संत बैठे, उनके मुखारविंद से निकला कि संतों के प्रति ऐसा अब व्यतीत होने लगा है। हमारी बहन मोनिका जी ने भी कहा कि अब बहुसंख्यकों की ओर रुझान समाजवादी पार्टी की आंखें खुलने का आने लगा है, तो इस वजह से वो भी अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी हिंदुओं के सिपहसालार हैं। हमने सरयू जो लाल की थी उसके लिए कब अखिलेश यादव माफी मांगेंगे? मैं चाहता हूँ राघवेंद्र सिंह जी, जो बाबा महादेव जी ने बात की, मैं चाहूंगा उस पर जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। इसकी भावना जैसी होगी, ये तुलसीदास जी ने कहा। अतिहरी कृपा जास पर होई, हमारे दोनों संत बैठे हुए हैं। दे ही यही मार्ग सोई, जिस पर भगवान की ही कृपा होती है वही संताचरण करता है, वही संत कहलाता है। और वही संत हमारे योगी जी भी हैं, वही संत हमारे दोनों सामने बैठे हुए हैं। वही संत क्या नहीं आप नहीं राघवेंद्र जी, वही संत क्या शंकराचार्य जी को अभी हम मैं वही बाबा रामदेव जी की बात को कोट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अभी शंकराचार्य नहीं मानी, लेकिन संत तो मानते हैं। संत मानते हैं कि नहीं आप? देखिए, उनको संत मानने से इनकार किसने किया? कौन उनको इनकार कर रहा है संत मानने के लिए? लेकिन आपका जैसे कि बाबा महादेव नहीं, जो रवैया है, जो रवैया रहा शंकराचार्य को लेकर, वो तो इनकार कर, वो ठीक रवैया। मुख्यमंत्री के लिए, वहां के प्रशासन के लिए भीड़ प्रबंधन सर्वोपरि है, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। संतों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। आपने देखा होगा कि पिछले कुंभ में राघवेंद्र जी, हाँ ठीक है, बाबा महादेव जी जवाब दे, फिर मैं सीताराम दास जी आपके पास। बाबा महादेव ने स्नान करने के लिए तिथि बदली थी। ठीक है, नहीं राघवेंद्र जी एक मिनट रुक जाए भाई, बात एक आती है तो उसमें मैं चाहूंगा उसमें प्रतिक्रिया भी है। बाबा महादेव जी इस पर अपनी राय रखें, जो बात राघवेंद्र सिंह जी ने कही। हाँ बाबा महादेव जी, फिर मैं सीताराम जी आपके पास आता हूं। देखिए आरिश जी, मैं एक बात और कहता हूं। अभी थोड़ी दिन पहले किसी ने कहा था बटोगे तो कटोगे, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा? मैं तो एक छोटा सा बात कर रहा हूं, क्या इन वक्तव्यों से अगर हम अपने अंदर ना झांकें, रीमेक कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो आपके कर्म आचरण आपकी वाणी से कहीं अधिक बोलते हैं। अगर हमने सॉरी बोल दिया तो क्या हो गया? अगर हम कहीं ना कहीं, आज रामदास जी बैठे हुए हैं,
आप जब सुनेंगे तो लगेगा हम दोनों के अंदर विचारों में मतभेद है, कहीं ना कहीं अब बढ़ता हुआ नजर नहीं आता है। कुछ सिर्फ सॉरी बोलना, एक सॉरी वर्ड इतना महत्व रखता है कि हम दुनिया को कह रहे हैं हम साधु हो गए, हम भगवा पहने, हम दाढ़ी रखे, हम रुद्राक्ष पहने हुए हैं, और हम लोगों को कह रहे हैं कि तुम झुक जाओ, तुम माया के पीछे मत पड़ो, तुम विनम्र हो, और हम खुद ही विनम्र नहीं हो रहे। दोष किसमें है? तो हम एक बात ये है, कहने का तात्पर्य तुम्हारी शान बढ़ जाती कि रुतबा बढ़ गया होता कि जो तुमने गुस्से से कहा वही हंस के कहा होता। वास्तव में बांटने की जो बात है, बटोगे तो कटोगे, और बटना छोड़ के एक करने के लिए आपके खुद के आचरण में चीजें होनी चाहिए। अभी पीछे जो हो रहा है, चाहे एससी एक्ट हो, चाहे यूजीसी हो, अब हम एक जनप्रतिनिधि भी हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, तो ये खुद ही बटने और हिंदुत्व को बांटने की बात हो रही है। कम से कम ऐसे ना बांटे, संतों को ना बांटे, वह रास्ता अपना है। अगर संतों को ना बांटे तो आप झुकिए, लेकिन संतों के अंदर भेद मत करिए, क्योंकि इसी पे सनातन टिका हुआ है। और जब ऐसे ही आपस में संत लड़ते रहेंगे, सनातन का भला इससे नहीं है, हिंदुत्व का भला कल्याण। ये अच्छी बात कही। सीताराम दास जी, मैं चाहूंगा आपका ही बयान। सीताराम दास जी। पूज्य महाराज श्री का जो वक्तव्य है, मैं इनके विचारों से सहमत हूँ और समर्थन करता हूँ। बंटना नहीं चाहिए। हम एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं। सनातन धर्म एकमात्र धर्म है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् की भावना करता है। अयम निजो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता है, विश्व बंधुत्व की बात करता है। लेकिन कुछ ऐसे विचारधारा है, आप देखिए पूज्य शंकराचार्य जी के पद पर, क्या आपको लगता है कि शंकराचार्य जी किसी विचारधारा से जुड़े? आपको ऐसा लगता है सीताराम दास जी? निश्चित रूप से उनकी कोई अपनी व्यक्तिगत विचारधारा, उनके विचारधारा क्या वो किसी पार्टी की विचारधारा से जुड़े? आपको ऐसा लगता है? निश्चित रूप से किन्हीं पार्टी के विचारधारा को मजबूत करने के लिए, उन्हीं की धरातल को तराशने के लिए, उन्हीं का जो है ब्रांड बनाने के लिए इस प्रकार का नहीं, ऐसी कौन सी बात शंकराचार्य जी के द्वारा कही है जो आपको ऐसा लग रहा है? सीधा उनकी जितनी भी क्रियाकलाप, उनकी जितनी भी कर्तृत्व दिखाई पड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, वो एक विपक्ष के फील्ड तैयार करने का ही उनका वर्तन था। जब देखे कि वो मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा मांगना, ये कौन सी जो है न्याय था? कौन सी पार्टी के वो फंड निकल रहे थे जो उन्होंने मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा? उन्हीं ने कहा कि भाई मैं संत समाज से हूँ, मैं किसी को खुश करने थोड़ी ना बैठा हूँ। उन्हीं ने उनका ये बयान था, मैंने सुना। उन्होंने कहा कि मैं शंकराचार्य हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं किसी को खुश करने बैठा नहीं हूँ। क्या ये बात गलत कही? या इसलिए मुख्यमंत्री जी को औरंगजेब बना रहे थे, इसलिए उन्होंने जो हुमायूं कबीर बना रहे थे, इसलिए उनको मैं आता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। बलात्कारी पापाचारी के नामों से। बाबा महादेव जी जल्दी से बात करें, फिर मैं विवेक पांडे जी आपके पास। बाबा महादेव जी, मैं एक बात इतना कहना चाहता हूँ, अगर ऐसा लगता है तो संतों को बैठा के संत गोष्ठी करके और एक हृदय से प्रेम भावना रखकर एक गोष्ठी करके विचार विमर्श करके समझाना चाहिए, समझना चाहिए। ये सबसे अच्छा तरीका है। अन्यथा आरोप प्रत्यारोप से सनातन की स्थिति पहले ही बहुत खराब है, और खराब होगा, उससे कुछ नहीं होगा। हम किसी पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आरोप लगाने से कभी किसी के हृदय में प्रेम नहीं पैदा कर सकते। और सबसे बड़ी चीज है प्रेम, सद्भावना, और जो सनातन सिखाता है। जैसे भगवान श्री राम ने जाकर, भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भेजा, सुग्रीव को भेजा, अंगद को भेजा कि कम से कम शांति प्रस्ताव, भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर गए। शांति प्रस्ताव ले जाना कभी गलत नहीं होता। शांति की बात करना चाहिए, प्रेम विश्व बंधुत्व की बात करना चाहिए। हम संतों में ही नहीं पटेगा आपस में, तो हम काहे के साधु हैं भाई? ठीक है, हम संतों में नहीं आपस। बड़ी बात आपने कही बाबा। थोड़ा सा झुक के बात नहीं कर सकते। ठीक है, बैठिए, विचार कीजिए और गिले शिकवे दूर करें। विवेक पांडे जी, मैं चाहूंगा फाइनल कमेंट आपका। देखिए, मैं तो स्पष्ट रूप से कहूंगा, जो अभी अयोध्या के हमारे गुरुजी ने आरोप लगाया शंकराचार्य भगवान के ऊपर, बहुत बड़ा मीडिया संस्थान है, खबर चला रहा है कि अयोध्या के जो संतों का समाज है वो संघ की प्रयोगशाला है। तो क्या मान लिया जाए कि अयोध्या के जितने संत हैं सभी भाजपाई एजेंडे से प्रेरित हैं? मुझे लगता है कुछ कहने के पहले गंभीरता और परिपक्वता से उसका आकलन करना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं उसका संदेश क्या जा रहा है। शंकराचार्य भगवान किसी पक्ष या विपक्ष के लिए नहीं फील्डिंग करते। जब हमारे कार्यकाल में लाठी चली तो हमारे खिलाफ प्रतिकार यात्रा निकाली थी उन्होंने, और उसका बहुत नकारात्मक परिणाम समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था। अभी तक कम से कम भगवान की कृपा है आप लोगों के ऊपर कि अभी तक प्रतिकार यात्रा निकाली नहीं उन्होंने भाजपा के खिलाफ। लेकिन जिस दिन वो यात्रा निकल गई
उस दिन देखिएगा ये संत समाज भी बढ़ जाएगा, जैसे यूजीसी ला करके इन्होंने हिंदुओं को हिंदुओं में बांट दिया। वास्तविकता ये है कि भाजपा केवल धर्म की आड़ में धन का संचय करती है और हमारे संत समाज के लोग भाव विमुख होकर के केवल एक मंदिर देख करके उनके पीछे दौड़ पड़े हैं। ऐसा संघ का कहना है। संघ ने इनको अपनी जागीर का प्रारूप बता दिया है, अपनी प्रयोगशाला बता दिया। अभी इन्होंने क्या कहा, मस्जिद की बात की, कलकत्ता की मस्जिद की। हुमायूं कबीर कौन है पता है आपको? हुमायूं कबीर जाके पढ़ लीजिए पहले। हुमायूं कबीर इनकी टिकट पे पार्टी भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ चुका है, इनका नेता है। और ये पूरा एजेंडा सेट करने के पहले दिल्ली में बाकायदा उसने मुलाकात की भाजपा के बड़े नेताओं से, कौन किसको फंडिंग कर रहा है। संघ अयोध्या 2 दोहराने जा रहे हैं ये लोग भाजपा से, यहां से बंगाल। और आप भी लोग रहेंगे जो सबसे आगे झंडा पकड़ के चलेंगे कि वहां भी हम मंदिर बनवाएंगे या मस्जिद गिराएंगे। तो ऐसे परिस्थिति को मत जन्म दीजिए। यूजीसी ला करके इन्होंने खुद बांट दिया है हिंदुओं को हिंदुओं में। आज हम यूजीसी पे बात नहीं करें। आज ये जो धर्म जो चल रहा है, धर्म युद्ध जो चल रहा है, उसको लेकर हम बात करें। मैं आऊंगा पवन श्रीवास्तव जी, आप क्या कहेंगे? देखिए आर्य जी, शंकराचार्य जी जिस दिन की घटना है, नोच पे जो वापसी का रास्ता था वहां से जाने की व्यवस्था कर रहे थे। उत्तर प्रदेश जो कि देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य, वहां पे पूरे देश से लोग आए हुए थे, भीड़ थी। पूरा उत्तर प्रदेश देखना था। कोई भी मुख्यमंत्री हो, शासन प्रशासन की व्यवस्था करनी होती है। नोच द्वार से आने वाले रास्ते से माननीय शंकराचार्य जी जाना चाह रहे थे, पूज्य शंकराचार्य। तो कहीं ना कहीं संत हैं तो संत का रूप दिखाना चाहिए, संत का रूप दिखाना चाहिए। आप स्नान करने गए थे, ऐसा नहीं है। लेकिन आदित्यनाथ योगी जी देखिए पूरे उत्तर प्रदेश के को लेकर के चल रहे हैं, उसमें कहीं तो कोई दो राय नहीं है। और सभी की व्यवस्था देखनी पड़ती है। आप एक व्यक्ति को खुश करके आप प्रदेश का माहौल तो नहीं बिगाड़ सकते है ना। तो संत रूप में है, उनको भी सोचना चाहिए कि ऐसे शब्दों का जिक्र न करें। लेकिन वहां पे शंकराचार्य जी के अंदर केवल अहम थी, वो अहम यही थी कि गोरखपुर मठ मंदिर में ये जाते थे तो इनको कुर्सियां मिलती थी बैठने के लिए। आदित्यनाथ योगी जी नीचे बैठते थे। आज इनकी अपनी राजनीति है आदित्यनाथ योगी जी की। आज उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो ये अहम नहीं, ये तो उनको खुशी होना चाहिए कि हमारा शिष्य है या हमारे जो भी थे वो आज मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। तो ये अहम की लड़ाई है केवल, और कहीं कुछ नहीं है। आदित्यनाथ बनाम शंकराचार्य जी के बीच में अहम की लड़ाई है। क्या धर्म को ऊपर करते करते सियासत ऊपर हो गई है? देखिए निश्चित तौर से ये केवल अहम की लड़ाई है। और ये कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी चाहते हैं कि आदित्यनाथ योगी इनसे क्षमा मांगे, इनसे वार्ता करें, इतनी सी बातें हैं। लेकिन आदित्यनाथ योगी पूरे प्रदेश की जनता को भी देखना है और एक समाज में संदेश भी देना है, जिससे उत्तर प्रदेश में कभी कोई माहौल खराब ना होने पाए। ठीक है। हाँ, मोनिका शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? क्या ये जो धर्म युद्ध चला आ रहा है, क्या ये ईगो और सम्मान की लड़ाई आपको नजर आ रही है या कुछ और? डेफिनेटली आरिश, ये ईगो की ही लड़ाई है। क्योंकि अगर मैं धर्म की बात करूं तो धर्म हमेशा मतलब सद्भाव फैलाता है, ठीक है, कानून का पालन करना सिखाता है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जनता के हित सर्वोपरि होते हैं। तो कोई भी संत ये नहीं चाहेगा कि उसके शाही स्नान की वजह से जनता को परेशानी हो, स्टैम्पीड हो, जनता घायल हो, परेशान हो। कोई भी संत बड़े हृदय का संत होगा तो वो साइड हो जाएगा, सहयोग करेगा कि नहीं बाकी लोगों को स्नान कर लेने दीजिए, कोई बात नहीं है, मैं बाद में कर लूंगा। ईश्वर मुझे देख रहा है, मैं ईश्वर के साथ जुड़ा हूं। पुण्य प्राप्ति करने के लिए स्नान किए जाते हैं ना। और क्यों स्नान किए जाते हैं? ईश्वर से जुड़ने के लिए स्नान किए जाते हैं। तो मैं मानती हूँ कि ईश्वर से जुड़ाव आत्मा से होना चाहिए, आचरण से होना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी को भी ये सोचना चाहिए कि संत हैं, अगर कुछ मतलब गलतफहमियां हो गई, लोकतांत्रिक तरीके से मोनिका, अगर कोई इंसान स्नान करने जा भी रहा है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। अगर कोई स्नान करने जा रहा है और शंकराचार्य जैसे पद का कोई इंसान हो तो क्या उसका रोकना आपको लगता है उचित है और भटकों के साथ व्यवहार करना उचित है? पुलिस को उन सभी अधिकारियों को क्षमा मांगनी चाहिए। तो उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी को भी पहल करनी चाहिए और स्वामी जी को भी थोड़ा बड़ा हृदय दिखा करके इस मामले को समाप्त करना चाहिए। वो भी आगे से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरिफ ये कह सकते हैं ना कि अब इस मामले को हम समाप्त करते हैं, हमारा देश, हमारे हिंदू, हमारे सब भाई बहन एक रहे, बस यहाँ पे समाप्त। लेकिन कोई नहीं करना चाह रहा। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये ईगो की फाइट है कि कौन पहले माफी मांगेगा, इस पे अड़े हुए हैं। धर्म और ईश्वर को तो पीछे ही छोड़ दिया है। ठीक है। राघवेंद्र सिंह चौहान जी, आप क्या कहेंगे?
कोई जिम्मेदार व्यक्ति जो शंकराचार्य के पद पर आसीन बताता हो या हो, धार्मिक व्यक्ति भीड़ के विपरीत दिशा में जाकर जोखिम पैदा करे। मर्यादा का अर्थ क्या यही है कि नियमों को तोड़कर विशेषाधिकार लिया जाए? अगर भगदड़ हो जाती तो जिम्मेदार कौन होता? तो इसमें यह भी कहा जाएगा कि ये सरकार आस्था की भी रक्षक है। एक सवाल ये भी कहा जा रहा है कि बांटते बांटते आपने संत समाज को भी बांट दिया है। देखिए, ये आपकी भाषा में आप कह सकते हैं, हम अपनी भाषा में संत समाज को कभी बटा हुआ और कटा हुआ नहीं मानते। संत समाज हमारा पूजनीय था, पूजनीय है, पूजनीय रहेगा। वीआईपी संस्कृति के विरोध में और वहां की जो व्यवस्था है और भगदड़ अगर हो जाती उस चक्कर में, तो उसका जवाबदेह कौन होता? उसका जवाब भी उत्तर प्रदेश सरकार को ही देना होता। मैं फिर कह रहा हूं, यही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जब अभी कुंभ हुआ था तो दुर्घटना हो गई, इन्होंने अपना स्नान कैंसिल किया। अब क्यों कैंसिल किया था? आप किस विचारधारा से ग्रसित होकर फासिस्टवादी लोगों के जो कोने में जाकर राघवेंद्र जी ये आज तय कर देते हैं कि आपको क्या लगता है शंकराचार्य किस विचारधारा से ग्रसित हैं? क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी की विचारधारा से ग्रसित है? आपको ऐसा लगता है? बोल दीजिए। देखिए, ऐसा है, ये तो समाजवादी पार्टी वाले अच्छा बताएंगे, हम ये नहीं बता सकते कि वो किस विचारधारा से ग्रसित हैं। लेकिन संकीर्ण मानसिकता के चलते उन्होंने ऐसा किया। उनकी मानसिकता अगर बृहत होती तो वो कोने में माफी मांगने वाले की बातों पर नहीं चलते और स्पष्ट रूप से जैसा निर्णय उन्होंने कुंभ मेले में लिया था वैसा ही वो निर्णय लेते और निश्चित रूप से आराम से स्नान करते। हमारी बात पर पवन भैया बड़े हंस रहे हैं। देखिए, ऐसा है, स्पष्ट रूप से वो यही निर्णय लेते। संत स्वभाव के विपरीत निर्णय लेने के लिए उनको मजबूर किया गया। अब लोग जो असंत हैं वो उनको लड़वाने की संत से संत को, जैसा कि बाबा महादेव जी ने कहा, सीताराम जी दास जी ने कहा, ये लोग केवल फासिस्टवादी बनकर के आपस में लड़वाने का कार्य करना चाहते हैं। विवेक पांडे जी जवाब। विवेक पांडे होगा कम से कम बाबा योगी आदित्यनाथ के शासन में ये संभव नहीं होगा कि संतों पर कुठाराघात किया जाए। हाँ, राघवेंद्र सिंह जी, विवेक पांडे जी जवाब दें। विवेक पांडे जी जवाब दें। हनन किया जाए वो हो नहीं सकता। हाँ, विवेक पांडे जी जवाब दें। नहीं, देखिए, दो बातें यानी स्पष्ट है। एक तो ये बात आई कि जो वो स्नान करने के लिए जाने का प्रयास कर रहे थे, वो प्रयास नहीं कर रहे थे चूंकि पुलिस कर्मी वहां थे। उन्होंने उतर कर जाने की, पालकी साइड लगाकर जाने की भी बात की थी, लेकिन तब तक पुलिस कर्मियों द्वारा लगातार की जा रही अभद्रता, पुलिस के अधिकारियों द्वारा उनको बार बार ये कहना कि गर्मी शांत कर देंगे, और उसके बाद जिस तरह से बटुकों को पीटने का काम शुरू किया गया, उसके बाद शंकराचार्य भगवान का गुस्सा फट पड़ा। ये बात सत्य है। लेकिन इसका जवाब न दे पाए कि उसी मार्ग पे जब ये अपने कृपा पात्र, अब ये कृपा पात्र है कि वो लोग कृपा पात्र है ये हमें नहीं पता, लेकिन कृपा पात्र संत जब पहुंचते हैं तो उनके लिए विशेष व्यवस्था होती है, तो उस पर ये प्रकाश न डाल पाए, उस पर गोल गोल घुमा करके चक्री बना के निकल गई है। अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि संत का आचरण, किसका आचरण कितना बढ़िया है वो इंटरव्यू में लोग देखते हैं। किस तरह की भाषा, अमर्यादित भाषा, एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जब बोलता है तो उसका भी उसकी भी मर्यादा तार होती है, और ये स्थिति और इस स्थिति का निर्माण ये स्वयं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बात बाबा रामदेव जी ने बहुत अच्छी कही कि सनातन में ये जो तमाम चीजें संत को लेकर हो रही है, इसको एक बैठ कर एक साथ इसको हल करना चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र सिंह जी, विवेक पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया, पवन श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया, सीताराम दास जी बहुत बहुत शुक्रिया, मोनिका शर्मा बहुत, बाबा महादेव जी बहुत बहुत शुक्रिया। धर्म युद्ध साफ तौर पर चल रहा है, लेकिन ये धर्म युद्ध कब खत्म होगा? जो मौजूदा वक्त में जो बयान साफ तौर पर देख रहे हैं और उस बयान पर जिस तरीके की सियासत साफ तौर पे हो रही है, कैसे थमेगा ये धर्मयुद्ध? ये सवाल बड़ा है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।